हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उग्रसेन पूनिया। तो स्टूडेंट्स, हम कहानी पढ़ रहे थे एक मंदबुद्धि बच्ची की जिसका नाम था भोली। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये बुक में से लेसन था, लेसन नंबर 9। तो इसके अंदर हमने पढ़ा था कि बच्ची है, इसको इसलिए स्कूल भेजा जाता है क्योंकि ये सुंदर नहीं होती है और इसके ज़्यादा दिमाग नहीं होता है, क्योंकि उनका मानना होता है इनके पेरेंट्स का कि उसकी शादी होने के बहुत ही कम चांस है, इसलिए इसको स्कूल भेज देते हैं। उनका मानना ये था कि स्कूल में अगर लड़कियां जाएगी तो उनकी शादी है वो नहीं होगी, इसलिए उसको स्कूल में भेजा जाता है। और उस बच्ची की स्कूल के अंदर उसकी टीचर किस तरीके से प्यार से उससे बात करती है और किस तरीके से उस बच्ची को अच्छा लगता है वो सुन करके, क्योंकि पहली बार उससे इतने प्यार से कोई बात करता है। उसके बाद में हमें पढ़ना है कि आगे इस कहानी के अंदर क्या होता है। हमने पढ़ा था बच्ची का पहला दिन स्कूल में कैसा रहा था, उसके आगे से हम आज पढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन दिए हुए हैं 2 ऊपर देखिए। वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिसम्बर्स मैरिज प्रपोजल। भोली के जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, वो एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं, स्वीकार क्यों कर लेते हैं बिसम्बर्स मैरिज प्रपोजल। बिसम्बर का शादी का जो प्रस्ताव होता है उसको क्यों स्वीकार कर लेते हैं। बिसम्बर है वो शादी का प्रस्ताव देता है भोली के साथ, तो उसको स्वीकार क्यों कर लेते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा हमें। वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस। टेक प्लेस का अर्थ होता है होना, और शादी है वो क्यों नहीं हो पाती है, इसका कारण भी हम इसके अंदर जानेंगे। देखिए पढ़ते हैं आगे। द ईयर्स पास्ट बाई, इस तरीके से सालों गुजर गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, वो जो गांव था भोली का वो एक छोटा सा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, और जो प्राइमरी स्कूल था वो अब हाई स्कूल बन गया। देयर वर नाउ ए सिनेमा, और एक सिनेमा भी था अंडर ए टिन शेड, एक टिन के शेड के नीचे, यानी टिन का शेड था उसके नीचे अब एक सिनेमा भी चलने लगा था। एंड ए कॉटन जिनिंग मिल, और एक कॉटन की जिनिंग मिल कहते हैं जो कपास को उसके बीज से अलग किया जाता है, वो एक मशीन होती है, उसको बोलते हैं जिनिंग मिल। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप, और जो मेल ट्रेन थी वो अब रुकना शुरू हो गई थी। एट द रेलवे स्टेशन, उनके रेलवे स्टेशन पर, यानी उनके गांव का काफ़ी विकास हो गया था इतने सालों के अंदर, तो भोली भी काफ़ी बड़ी हो गई थी। वन नाइट, एक रात को, आफ्टर डिनर करने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल अपनी पत्नी से कहते हैं, अपनी पत्नी से कहा, देन सेल आई एक्सेप्ट बिसम्बर्स प्रोपोजल, तो फिर मैं बिसम्बर का जो प्रोपोजल है उसको स्वीकार कर लूँ। यानी उससे पूछा अपनी वाइफ से, बिसम्बर ने प्रोपोजल दिया था शादी का भोली के साथ, तो अपनी वाइफ से पूछा कि क्या मैं उसका प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लूँ। यस सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से। हिज वाइफ सेड, बिसम्बर रामलाल की पत्नी ने कहा हाँ कि स्वीकार कर लो। भोली विल बी लक्की, भोली लक्की होगी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, कि इतना अमीर दूल्हा पाकर, ब्राइड ग्रूम कहते हैं दूल्हे को, वेल टू डू का अर्थ होता है रिच, अमीर, कि इतना धनवान अमीर दूल्हा पाकर भोली तो बहुत लकी होगी। ए बिग शॉप, उसके एक बड़ी दुकान है। ए हाउस ऑफ हिज ओन, खुद का घर है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और मैंने सुना है कई हजार बैंक में भी है। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा, ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी, आस्क फॉर का अर्थ होता है मांगना, और डोरी कहते हैं दहेज को, और इससे भी ज़्यादा वो दहेज भी नहीं मांग रहा है, तो भोली के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। दैट्स राइट, ये सही है। बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वो इतना युवा नहीं है, यंग नहीं है बिसम्बर जो है। यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, उतनी उम्र का है जितनी मेरी उम्र है। एंड ही ऑल्सो लिम्प्स, और वो लंगड़ाता भी है। लिम्प का मतलब होता है लंगड़ाना। बिसम्बर है वो एक तो इसके मतलब भोली के पापा की उम्र का था, और एक लंगड़ाता भी था। मोर ओवर, और इससे भी ज़्यादा, द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे हैं, आर क्वाइट ग्रोन अप, वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो बिसम्बर एक ओल्ड एज का व्यक्ति था जो एक धनवान था और भोली से शादी करना चाहता था, और इसके माता पिता इसलिए भोली की शादी उससे कर देना चाहते थे क्योंकि भोली जो है वो मंदबुद्धि थी और दिखने में ज़्यादा सुंदर नहीं थी। तो रामलाल की पत्नी कहती है, सो व्हाट डज इट मैटर, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हिज वाइफ रिप्लाइड, रामलाल की पत्नी ने जवाब दिया, 45 और 50, 45 साल या 50 साल की उम्र, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, ये उम्र एक आदमी के लिए ज़्यादा नहीं है। वी आर लक्की, हम भाग्यशाली हैं, हम लक्की हैं। दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज,
कि वो दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो, और नहीं जानता, अबाउट हर पोक मार्क्स, भोली के पोक मार्क्स के बारे में, भोली के जो चेचक के निशान हैं चेहरे पर, उन निशान के बारे में उसको नहीं पता। एंड हर लेक ऑफ सेंस, और भोली के अंदर लेक ऑफ सेंस यानी बुद्धिमत्ता की कमी, दिमाग की कमी है, इसके बारे में भी उसको नहीं पता। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रोपोजल, यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, सी मे रिमेन अनमेरिड, तो वो अनमेरिड रह जाएगी ऑल हर लाइफ, पूरे जीवन भर, यानी कुंवारी रह जाएगी, इससे कोई शादी नहीं करेगा यदि ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो। ये भोली की माता का, उसके पिता का मानना था। यस, हाँ, बट आई वंडर, लेकिन मैं सोचता हूँ, व्हाट भोली विल से, भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, विटलेस मतलब दिमाग से रहित, जिसके ज़्यादा दिमाग ना हो। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वो बुद्धू क्या कहेगी। सी इज लाइक ए डम काउ, डम काउ मतलब गूंगी गाय, वो तो गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट, मटर्ड रामलाल, मटर का अर्थ बड़बड़ाना, रामलाल बड़बड़ाए और उन्होंने कहा मे बी यू आर राइट, हो सकता है तुम सही हो। कि भोली से क्या पूछना। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड कहते हैं आंगन को, परिसर को, तो आंगन के एक दूसरे कोने में भोली ले अवेक, ले अवेक मतलब जागते हुए सोना, जागते हुए सो रही थी ऑन हर कोट, अपनी चारपाई पर, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन, और अपने माता पिता का ये जो विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन था, विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन कहते हैं ऐसी बातें जो फुसफुसाकर की जाती हैं, तो ये फुसफुसाहट भरा जो कॉन्वर्सेशन था वो भोली है वो चुपचाप चारपाई पे सोती सोती सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर। अब बिशंबर नाथ कौन था जिसने शादी का प्रस्ताव दिया था भोली से। वेल टू डू ग्रोसर, एक अमीर ग्रोसर था। ग्रोसर कहते हैं पंसारी वाले को, जो परचून की दुकान चलाता है ना, उसको बोलते हैं। तो वो एक अमीर ग्रोसर था। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स। अब देखिए शादी तय हो गई थी, बिशंबर है वो बारात लेके आया था, तो किस तरह से बारात लाया था उसके बारे में बताया है। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों की एक बड़ी सी पार्टी लेके आया था, एंड रिलेशंस, और साथ में बहुत सारे रिश्तेदार भी थे, विद हिम फॉर द वेडिंग, शादी के लिए, वेडिंग के लिए बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे दोस्त उसके साथ आए थे। ए ब्रास बैंड, और एक ब्रास बैंड, ब्रास बैंड कहते हैं बैंड बाजे वाले जो होते हैं ना शादी में आगे आगे बैंड बाजा बजाते हैं, उस पार्टी को बोलते हैं ब्रास बैंड। प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून, वो एक प्रसिद्ध ट्यून बजा रहे थे, पॉपुलर ट्यून बजा रहे थे, फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, एक भारतीय फिल्म का गाना बजा रहे थे वो। हेडेड द प्रोसेशन, और ये जो प्रोसेशन था, प्रोसेशन कहते हैं जुलूस को, यानी शादी की जो बारात थी उसके आगे आगे ये बैंड बाजे वाले चल रहे थे। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और जो ब्राइड ग्रूम था यानी जो दूल्हा था, राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, वो एक घोड़े पर बैठा हुआ था, और घोड़ा कैसा था, डेकोरेटेड, यानी सजावट की हुई थी, घोड़े की भी मालाएं वगैरह डाली हुई थी, सजावट की हुई थी। उस घोड़े के ऊपर विशंबरनाथ बैठा हुआ था और बारात है वो आ रही थी। रामलाल वॉज ओवरजॉयड। अब रामलाल है ओवरजॉयड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। अब रामलाल है वो इतने खुश क्यों हुए थे, देखिए। टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। पॉम्प कहते हैं दिखावे को, आडंबर को बोलते हैं, और स्प्लेंडर कहते हैं शानो शौकत या वैभव जो होता है ना उसको बोलते हैं। तो इतनी बड़ी बारात बैंड बाजे के साथ, घोड़े के ऊपर दूल्हा, हालांकि ओवर एज्ड था, बूढ़ा था, लंगड़ा भी था, तो रामलाल बहुत खुश हुए इतने ज़्यादा दिखावे को, आडंबर को देख करके। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट, उसने कभी सपना नहीं देखा था, हिज फोर्थ डॉटर, कि उसकी जो चौथी बेटी है यानी भोली जो है, वुड हैव सच ए ग्रांड वेडिंग, उसकी इतनी शानदार वेडिंग होगी, इतनी शानदार शादी होगी, ऐसा सपना रामलाल ने नहीं देखा था। भोलीज एल्डर सिस्टर्स, और भोली की जो बड़ी बहनें थी, हु हैड कम फॉर द अकेजन, जो इस अकेजन पर आई हुई थी, वर एनवियस ऑफ हर लक, वो उसके लक से एनवियस होगी, यानी उसके लक से ईर्ष्या करेगी, भोली के भाग्य से वो जलेगी। वेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम, ऑस्पिशियस कहते हैं शुभ, जब शुभ घड़ी आई, द प्रिस्ट सेड, तो पुजारी ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लेकर आओ। भोली, अब दुल्हन थी भोली, क्लेड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, वो क्लेड मतलब लिपटी हुई, रेड लाल रंग की, सिल्कन रेशमी, ब्राइडल ड्रेस कहते हैं दुल्हन की पोशाक, तो वो दुल्हन के जोड़े में लाल रंग का उसमें लिपटी हुई, वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, उसको दुल्हन के स्थान पर लाया गया, नियर द सेक्रेड फायर, सेक्रेड कहते हैं पवित्र, जो पवित्र आग थी जिसके फेरे लिए जाते हैं दूल्हा और दुल्हन के द्वारा, तो वहाँ पे भोली को लाया गया। गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाओ, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ,
प्रॉम्प्टेड मतलब प्रॉम्प्ट का मतलब होता है प्रेरित करना, कहना, उसको बोलना कि ये करो। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ, विशंबरनाथ के एक दोस्त ने कहा कि अब दुल्हन को माला पहनाओ तुम। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड, अब जो दूल्हा था यानी विशंबरनाथ लिफ्टेड द गार्लैंड, उसने माला को उठाया ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, मैरीगोल्ड्स कहते हैं गेंदे, जो गेंदे का पौधा होता है उसको, तो गेंदे के पीले फूलों की माला है वो उसने उठाई। ए वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल, अब तभी क्या हुआ देखिए, जैसे ही विशंबरनाथ माला पहनाने लगे, ए वुमेन स्लिप्ड बैक, एक औरत ने पीछे खिसका दिया, द सिल्कन वेल, रेशमी घूंघट, वेल कहते हैं घूंघट को, फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से, यानी बोली ने जो घूंघट निकाल रखा था वो घूंघट थोड़ा सा एक औरत ने पीछे खिसका दिया। विशंबर टुक ए क्विक ग्लांस, ग्लांस मतलब नजर डालना, तो विशंबर ने एक नज़र डाल ली जल्दी से, जैसे ही घूंघट पीछे किया गया तो विशंबर ने उसको देख लिया दुल्हन का चेहरा। द गार्लैंड रिमेन पोज्ड इन हिज हैंड्स, तो गार्लैंड जो थी, माला जो थी, रिमेन पोज्ड, वो स्थिर हो गई इन हिज हैंड, उसके हाथों में, यानी उसने पहना ही नहीं, गार्लैंड उसके हाथों में ही पोज हो गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, तभी दुल्हन ने क्या किया, स्लोली पुल डाउन, नीचे कर लिया, द वेल, घूंघट को, ओवर हर फेस, अपने चेहरे पर, तो दुल्हन ने वापस अपना जो घूंघट है वो अपने चेहरे पर ले लिया। हैव यू सीन हर, क्या तुमने इसे देखा, सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, विशंबर ने अपने आगे एक दोस्त बैठा था उसका, उससे कहा कि तुमने दुल्हन को देखा, शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, इसके चेहरे पर तो पोक मार्क्स हैं, चेचक के निशान हैं। सो वट, तो क्या हुआ, यू आर नॉट यंग ईदर, तुम भी तो जवान नहीं हो। विशंबर के दोस्त ने कहा कि तुम कहाँ जवान, तुम भी तो बूढ़े हो, क्या हुआ, चेचक के दाग है तो। मे बी, हो सकता है, बट इफ आई एम टू मेरी हर, लेकिन यदि मैं इससे शादी करूंगा, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो इसके पिताजी को मुझे 5000 रुपये है वो देने पड़ेंगे। तो पहले तो इसको पता नहीं था कि उसके चेहरे पर पोकमार्क्स है, लेकिन अब जब पता चला तो जो रामलाल हैं वो ब्लैकमेल करने लगे भोली के पिता को, और कहा कि इसके पिता को 5000 रुपये है वो मुझे देने पड़ेंगे यदि मैं इससे शादी करूंगा तो। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, अब रामलाल गए दूल्हे के पास और क्या किया उन्होंने, टर्बन कहते हैं पगड़ी को, अपनी पगड़ी को रख दिया, हिज ऑनर, जो उनका सम्मान था, एट विशंबर फीट, विशंबर के पैरों में, यानी उसके पैरों में अपनी पगड़ी को उतार के रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, और क्या कहा, ह्यूमिलिएट का मतलब होता है अपमानित करना, कि मुझे इतना अपमानित मत करो। टेक 2000 रुपीज़, 2000 रुपये ले लो। अब रामलाल है वो भी मजबूर थे, क्योंकि उनकी बेटी थी भोली जिसके ज़्यादा दिमाग नहीं था, जो सुंदर नहीं थी दिखने में, उनको भी उसकी शादी करनी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि 2000 रुपये ले लो, 5000 तो नहीं है। नो 5000, 5000 रुपये, और वी गो बैक, या फिर हम चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को रखो। विशंबरनाथ ने सीधा बोल दिया। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज, कंसिडरेट का मतलब होता है लिहाज करना, यानी थोड़ा सा विवेक दिखाना, समझदारी दिखाना, उसको बोलते हैं कंसिडरेट। तो रामलाल ने कहा बी लिटिल कंसिडरेट प्लीज, कृपया थोड़े कंसिडरेट बनो, थोड़ा समझदारी दिखाओ। इफ़ यू गो बैक, यदि तुम वापस चले गए, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं गांव में कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विद 5000, तो 5000 रुपये निकालो, विशंबरनाथ ने कहा, यदि ऐसी बात है तो। टीएस स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, अब रामलाल के चेहरे से, स्ट्रीम डाउन का मतलब होता है बहना, रामलाल के चेहरे पर आंसू बहने लगे। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गए। ओपन द सेफ, अपनी तिजोरी को, यानी सेफ जो थी तिजोरी उसको खोला। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और जो नोट्स थे उनको गिना। ही प्लेस द बंडल, और वो नोटों का जो बंडल था उसको रख दिया एट द ब्राइड रूम्स फीट, दूल्हे के पाँव तले, यानी ला करके 5000 रुपये दूल्हा जो था विशंबरनाथ उसके पाँव में 5000 रुपये है वो रख दिए। उसके बाद में आगे क्या होता देखिए। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस, अब जो विशंबर का ग्रीडी फेस था यानी लालची चेहरा, अपीयर्ड ए ट्रायम्फेंट स्माइल, उसके ऊपर एक विजेता की मुस्कुराहट आ गई। यानी विशंबरनाथ जो था, जो दूल्हा बन के वहाँ पे बैठा हुआ था, एक बूढ़ा व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति, जो शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी थी, बच्चे भी थे पहले, अब उसने दहेज मांग लिया था 5000 रुपये का यहाँ पर, और उसके चेहरे के ऊपर एक ट्रायम्फेंट स्माइल, यानी एक जीत की, जैसे जीत गया वो, ऐसी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। ही हैड गैम्बल्ड, उसने जुआ खेला था, एंड वन, और वो जीत गया था।
जुआ खेला था उसने, यानी शादी तो उसको करनी थी, उसके साथ कौन शादी करने वाला था, लेकिन जुआ खेला था उसने कि मिल जाएंगे तो भी ठीक है, नहीं मिलेंगे तो भी ठीक है, और इस जुए में, इस गैम्बल में वो जीत गया था। गिव मी द गार्लैंड, फिर उसने कहा कि मुझे गार्लैंड दो। ही अनाउंस्ड, उसने जोर से कहा कि लाओ अब 5,000 रुपये आ गए, अब मेरे को माला दो, मैं पहना देता हूँ। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक, एक बार फिर से जो घूंघट था वो उठा फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से, बट दिस टाइम, लेकिन इस बार हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट, उसकी आंखें यानी दुल्हन की आंखें झुकी हुई नहीं थी, डाउन कास्ट नहीं थी। पहली बार जब घूंघट उठाया गया था तो उसकी नज़रें हैं वो झुकी हुई थी, लेकिन इस बार दुल्हन की नज़रें हैं वो झुकी हुई नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो सीधा ऊपर देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देख रही थी, एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, किसको देख रही थी, प्रोस्पेक्टिव मतलब संभावित, अभी पति हुआ नहीं था, हस्बैंड हुआ नहीं था, संभावित जो पति था उसका होने वाला, उसको वो देख रही थी सीधा उसकी आंखों में। एंड इन हर आईज, और दुल्हन के आंखों में, देर वॉज नीदर एंगर, ना तो गुस्सा था, नॉर हेट, ना ही नफरत थी, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल क्या था, कंटेम्प्ट मतलब तिरस्कार, यानी तिरस्कार था उसकी आंखों में, गुस्सा या हेट ऐसा कुछ भी नहीं था भोली की आंखों में। विशंबर रेज द गार्लैंड, विशंबर ने माला को उठाया, टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, उसको दुल्हन के गले में पहनाने के लिए उसने माला को उठाया। बट बिफोर ही कुड डू सो, इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता, भोलीज हैंड स्टक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, भोली का हाथ स्टक आउट बाहर निकला, लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, जैसे कि बिजली की चमकने की जो एकदम से आती है ना, बिजली चमकती है, उस तरीके से उसका हाथ एकदम से बाहर आया। एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, और जो माला है उसको उसने कहाँ फेंक दिया, आग के अंदर, जो वहाँ पे आग जल रही थी माला को आग में फेंक दिया। शी गॉट अप, वो खड़ी हो गई, एंड थ्रू अवे द वेल, और घूंघट को उतार कर फेंक दिया। यानी जो भोली थी उसने ये सारा तमाशा देखा था विशंबर का, कि उसने किस तरीके से उसके पिताजी को मजबूर किया था दहेज लेने के लिए, 5,000 रुपये लेने के लिए अपमानित किया था सबके सामने। तो भोली को अब गुस्सा आ गया था और वो इस आदमी से अब शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने माला को आग में फेंक दिया और खड़ी हो गई, घूंघट को फेंक दिया। पिताजी, सेड भोली, भोली ने कहा, इन ए क्लियर लाउड वॉइस, एक ऊंची साफ आवाज में उसने कहा। एंड हर फादर, और भोली के पिताजी, मदर उसकी माँ, सिस्टर्स उसकी बहनें, ब्रदर्स उसके भाई, रिलेशंस रिश्तेदार, एंड नेबर्स और जो पड़ोसी थे, वर स्टार्टल्ड, वो चौंक गए, टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर। अब ये सारे जने क्यों चौंक गए, टू हियर हर, कि वो बोली को सुन रहे थे, स्पीक बोलते हुए, विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर, बिना किसी हकलाहट के, बोली है वो बिल्कुल भी नहीं हकला रही थी और एकदम स्पष्ट आवाज के अंदर बोल रही थी, और सारे लोग उसको ऐसा देख करके, सुन करके, इस तरीके से बोलते हुए चौंक गए थे। पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपने पैसे वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो तस्वीर है शादी की, यहाँ पे देखिए ये भोली यहाँ पे खड़ी हुई है, और ये जो दूल्हा विशंबर नाथ, जो कि एक बुजुर्ग था, बूढ़ा था, लंगड़ा था, वो भोली से शादी करने के लिए आया था, और ये नीचे आग में माला वगैरह भोली ने फेंक दी थी वहाँ पे जब इसके पिताजी से दहेज मांगा गया था। तो उसके बाद में क्या होता देखिए, रामलाल वॉज थंडरस्टक, थंडरस्टक मतलब एकदम से चौंक जाना, एकदम से मतलब भौचंका रह जाना, जड़वत हो जाना। रामलाल एकदम से जड़वत हो गए थे। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, और जो मेहमान थे उन्होंने फुसफुसाना शुरू कर दिया था। सो सेमलेस, कितनी शर्मनाक, सो अगली, कितना भद्दा, एंड सो सेमलेस, कितनी शर्मनाक बात है। यानी जो वहाँ पे गेस्ट आए हुए थे वो बोलने शुरू हो गए कि बहुत ही बुरा है, ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। भोली, आर यू क्रेजी, बोली क्या तुम पागल हो गई हो, साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाए। तो रामलाल कहते हैं भोली के पिताजी भोली से, यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली को डिसग्रेस करना चाहती हो, यानी अपमानित करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारी इज्जत का तो थोड़ा ख्याल रखो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, तो भोली ने कहा, अब ये हकला नहीं रही थी, एकदम स्पष्ट आवाज में बोल रही थी, और उसने कहा फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ का अर्थ होता है के लिए, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, आपकी इज्जत के लिए ही, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, मैं इस लैम मतलब लंगड़ा, इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कोवार्ड,
एज माई हस्बैंड। भोली ने क्या बोला, आई विल नॉट हैव सच ए मीन मतलब नीच, ग्रीडी मतलब लालची, कंटेम्प्टिबल मतलब घृणित, घृणा करने योग्य, तिरस्करणीय जिसको बोलते हैं, कोवार्ड मतलब कायर, एज माई हस्बैंड, अपने हस्बैंड के रूप में इसका चुनाव नहीं करूंगी। आई वॉन्ट, मैं नहीं करूंगी, यानी इससे शादी नहीं करूंगी। What a shameless girl, कितनी बेशरम लड़की है। We all thought she was a heartless, harmless, dumb cow, हमने तो सोचा था कि ये नुकसान रहित गूंगी गाय है, कि एक बहुत ही मतलब बिना बोलने वाली गूंगी गाय है। भोली टर्न वॉयलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, तो ये बात एक बूढ़ी औरत ने बोली थी, तो भोली है टर्न मुड़ी, वॉयलेंटली मतलब गुस्से से, ऑन द ओल्ड वुमेन उस बूढ़ी औरत की तरफ। यस आंटी, हाँ चाची, यू आर राइट, आप सही हैं, आप सही कह रही हैं। यू ऑल थॉट, आप सभी ने सोचा, आई वॉज ए डम ड्रीवन काउ, कि मैं एक गूंगी हाँकने वाली गाय हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर, इसीलिए आप मुझे सौंपना चाहते थे, टू दिस हार्टलेस क्रीचर, इस बिना दिल के इंसान को, इस बिना दिल के प्राणी को, यानी विशंबरनाथ के लिए बोल रही थी कि इसके दिल ही नहीं है, हार्ट ही नहीं है, इसको आप मुझे सौंपना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ, लेकिन अब ये जो गूंगी गाय है, द स्टेमरिंग फूल, अकलाने वाली मूर्ख लड़की, इज स्पीकिंग, अब ये बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप और ज़्यादा सुनना चाहती हैं? तो उसने अपनी चाची को, जिसने ये बात बोली थी, उसको थोड़ा सा डांट करके सुना दिया। विशंबरनाथ द ग्रोसर, अब ये जो पंसारी वाला विशंबरनाथ था, जो दूल्हा था, स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, इसने अपने पार्टी के साथ या अपनी बारात के साथ वापस जाना शुरू कर दिया। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन, और जो कन्फ्यूज्ड बैंड बाजे वाले थे, बैंड्समैन थे, थॉट, उन्होंने ये सोचा, दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, कि अब सेरेमनी है वो समाप्त हो गया है। एंड स्टक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने क्लोजिंग सॉन्ग बजाना शुरू कर दिया। उनको थोड़े ना पता था कि ऐसा हो गया, ये हो गया, उन्होंने सोचा शादी है वो संपन्न हो गई है, और शादी संपन्न होने के बाद जो गाना बजाया जाता है वो गाना उन्होंने बजाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, अब रामलाल जो है वो ज़मीन में गड़े हुए खड़े थे, यानी हिल नहीं रहे थे बिल्कुल भी। हिज हेड बोड लो, उनका सिर है नीचे झुका हुआ था। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम, सिर क्यों झुका हुआ था? विद द वेट ऑफ, वेट कहते हैं वजन को, ग्रीफ मतलब दुख, शेम कहते हैं शर्म को, दुख और शर्म से उनका सिर है वो नीचे झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर, और पवित्र आग की जो लपटें थी, फ्लेम्स, स्लोली डाइड डाउन, धीरे धीरे वो बुझ गई, आग है वो बुझ गई। पार्टी चली गई थी, बारात वापस चली गई थी। भोली ने शादी करने से मना कर दिया था, क्योंकि दूल्हा बहुत ही लालची था, बिना दिल का था, हार्टलेस था। एवरीवन वॉज गॉन, सब लोग चले गए थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़े और कहा, बट वट अबाउट यू, तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। वट शेल वी डू विद यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे? भोली से कहा रामलाल ने कि अब तुम्हारा क्या होगा, अब तुमसे कोई भी शादी है वो नहीं करेगा। एंड सुलेखा सेड, और सुलेखा ने कहा, यानी भोली ने कहा, इन ए वॉइस, एक ऐसी आवाज़ में कहा, दैट वॉज काम एंड स्टडी, जो काम थी यानी शांत, बहुत ही शांत आवाज़ में, स्टडी स्थिर आवाज़ में कहा, डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता मत करो पिताजी। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं तुम्हारी यानी आपकी और माँ की सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी, वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ पर मैंने इतना सब कुछ सीखा। इजंट देट राइट, क्या ये सही नहीं है मैम? मैम से कहा, यानी उसकी जो टीचर थी ना, जिसने उसको इस लायक बनाया कि आज वो इस तरीके से बोल रही थी, इतना पढ़ाया लिखाया, तो वो भी वहाँ पे खड़ी थी। तो उसने अपनी टीचर से कहा, इजंट देट राइट मैम, क्या ये सही नहीं है मैम? द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन ए कॉर्नर, अब जो टीचर है वो एक कोने में खड़ी हुई थी, वॉचिंग द ड्रामा, और ये सारा ड्रामा जो भी हुआ था वो देखा था उसने। यस बोली, ऑफ कोर्स, हाँ बोली, निस्संदेह, सी रिप्लाई, टीचर ने जवाब दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में, यानी टीचर की जो मुस्कुराती हुई आंखें थी, आंखों के अंदर एक चमक थी। वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन, उसके अंदर कैसी लाइट थी आंखों के अंदर? डीप सेटिस्फैक्शन, एक गहरे संतोष का भाव था। दैट एन आर्टिस्ट फील, जो एक कलाकार फील करता है, महसूस करता है, व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ अ मास्टरपीस, एक कलाकार कब महसूस करता है? कंटेम्पलेट का अर्थ होता है विचार,
तो एक कलाकार को जब वो अपना मास्टरपीस जो होता है, जो वो बनाता है कलाकार, उसको जब कंप्लीट कर लेता है तो उसको कैसा विचार आता है कि मैंने अपना जो मास्टरपीस है, यानी जो भी मैं बनाना चाहता था उसको मैंने पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। तो जिस प्रकार का सेटिस्फेक्शन का भाव एक कलाकार के मन में आता है, वैसा भाव अभी यहाँ पे जो टीचर खड़ी थी उसके मन में आया था और उसकी आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसने भोली को पढ़ाया था, सही रास्ता दिखाया था, इसे इस लायक बनाया था कि आज ये खड़ी होकर के एक बुराई जो डोरी सिस्टम है दहेज, उसके खिलाफ यहाँ पे खड़ी हो गई थी और शादी करने से साफ मना कर दिया था। तो ये स्टोरी थी भोली के बारे में, जिसको हमने पूरा पढ़ा है, पूरा लेसन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से भोली शुरू के अंदर उसके साथ दूसरे बच्चों से भेदभाव किया गया था, उसको एक मतलब बदसूरत और बिना दिमाग की लड़की समझा गया था और उसको स्कूल इसलिए भेजा गया था कि उसकी शादी होने का कोई वो नहीं था। और बाद में जब शादी करने की बारी आई तो भी एक बूढ़े आदमी, लंगड़े आदमी के साथ शादी उसकी करना चाह रहे थे उसके माता पिता, जो कि एक बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। और भोली ने उसके लिए साफ मना कर दिया था और कहा था कि मैं आपकी सेवा करूंगी, माता पिता की सेवा करूंगी और गाँव का स्कूल जिसमें वो खुद पढ़ी थी उसमें वो पढ़ाएगी। ये लिखा था K.A. अब्बास ने। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।